लहू के लिए, तेरे बलिदान के लिए, तेरे अद्भुत त्याग और संपूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। आज इस दिन को पिता धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपके प्रेम और आपकी बलिदान और आपके त्याग क्षमा के लिए जो आपने कार्य किए हैं, उससे बढ़कर और कोई काम नहीं हो सकता। धन्यवाद आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए। स्तुति महिमा करता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते आपकी मृत्यु के लिए। ये मृत्यु सिर्फ आपके लिए नहीं था, ये मृत्यु सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं था, ये क्रूस की बलिदान केवल एक जाति के लिए नहीं था, या एक मजहब के लिए नहीं था, या एक इंसान के लिए नहीं था, ये तो आप पूरी मानव जाति का क्षमा के लिए था। हर एक मनुष्य का पाप और गुनाहों का दंड था। जो कोई भी इंसान आज तेरे क्रूस को देखता है, वो प्रेम और बलिदान को देखता है जो स्वयं परमेश्वर ने किया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, उस दर्द में भी आप रहेकर इंसान को, मानव जाति को आपने कहा कि सब कुछ मैंने पूरा किया, सब कुछ जो था पूरा कर दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपने हमारी अपराधों का दंड नहीं दिया, आपने हमें पराया नहीं समझा, बल्कि आप हमारे लिए अपने जीवन दे दिया। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, तो जीवित है हमारे बीच में मौजूद। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है, तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्रभु यीशु, तेरी मृत्यु का बलिदान, तेरे लहू बहुत बड़ी कीमत है। आज जो कोई समझ सकता है वही समझ सकता है। धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, वो हमें पापों से, अधर्म से सिद्ध करता है। तेरे लहू से पिता खुश होता है, तेरे लहू से शैतान डरता कांपता है, तेरे लहू से हम पवित्र कहलाते हैं। तेरे लहू की वजह से आज हम पिता के अदालत यानी कि पवित्र स्थान में खड़े हो पाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करो, अभिषेक करो प्रत्येक कार्य में। धन्यवाद देते इस समय यीशु मसीह के नाम से मांग करो, आमीन। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ अनुग्रह व्यवस्था
अनुग्रह क्या करता है और व्यवस्था क्या करता है, या व्यवस्था क्या करता है और अनुग्रह क्या करता है। तो इसीलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक बात जो हमारे मसीही में विश्वास को अलग करती है वह है उपदेश का, यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह ना, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत जरूरी है। जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह को समझने की जरूरत है। अनुग्रह परमेश्वर का वह वरदान है जिसके योग्य हम नहीं। अनुग्रह परमेश्वर का वो वरदान है जिसके योग्य हम नहीं, हमें प्राप्त होता है ना, हमें मिलता है। और अनुग्रह को हम कभी समझ नहीं सकते, और अनुग्रह को कभी हम माप नहीं सकते। इतना महान परमेश्वर के अनुग्रह। व्यवस्था क्या करता है और अनुग्रह क्या करता है, इसमें हमें समझने की जरूरत है। व्यवस्था हमारी जरूरतों को दर्शाती है। व्यवस्था हमारी जरूरतों को दर्शाती है, यानी कि हमारी आवश्यकताओं को दर्शाती है। अनुग्रह परमेश्वर के उपाय को दर्शाता है। अनुग्रह जो है वो परमेश्वर के उपाय को दर्शाती है, जिसके द्वारा हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। ओके, अनुग्रह परमेश्वर के उपाय को दिखाता है कि परमेश्वर के द्वारा तुम्हें ब्लेसिंग हो सकती है। तुम डायरेक्टली वो नहीं कर पाओगे या वो चीजें नहीं प्राप्त कर पाओगे। हम डायरेक्टली अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते। अनुग्रह की वजह से हमें पापों की प्रायश्चित करना मिला, और हम देखते हैं कि अनुग्रह इस धरती पर उतर आया। यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण था ना। हम देखते हैं कि परमेश्वर देह धारण हुआ और वो हमारे बीच में ठहरा किया, और हम उसकी महिमा को देख रहे हैं। क्रूस पर जो उसने किया वो अनुग्रह था जो ऊपर से नीचे आया, और फिर अनुग्रह ही है जो आपको ऊपर उठाता है। समझ रहे हैं? जैसे गुब्बारा गुब्बारा कभी भी अपने आप ऊपर नहीं जा सकता। अगर उसमें थोड़ा सा गैस भर दीजिए फिर ऑटोमेटिकली वो ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं? हम लोग भी वैसे ही थे, एक गुब्बारे की तरह। हम कभी भी ऊपर की तरफ सोच नहीं सकते। हम बड़े बड़े बातें कर सकते थे, मरूंगा जब सड़ जाऊंगा, पर कोई प्रमाण नहीं दे पाते। पर परमेश्वर स्वयं आकर बोलते ना, वो अनुग्रह गैस की तरह काम करो। हमारी पापों का बोझ जो था उसको हटाया और हमें हल्का किया, और वो ऊपर चला गया। आज हम कह सकते हैं कि हम ऊपर जा सकते हैं ना। अनुग्रह व्यवस्था हमारी जरूरतों को पूरा करता है। व्यवस्था क्या करता कि मुझे जरूरत है ये चीज़ें, इसीलिए मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। परमेश्वर जो आज्ञा दिया वो पालन करता हूँ, और जिस तरह से परमेश्वर ने कहा वो मैं करता हूँ। पर अनुग्रह परमेश्वर के उपाय को लेकर आता है हमारे पास, और हमारी आवश्यकता को पूर्ति भी करता है। हम लोग कभी हमारे पापों से प्रायश्चित नहीं कर सकते, पर अनुग्रह ही है जो हमारी पापों से हमें प्रायश्चित करने के लिए सिखाएगा। व्यवस्था कहती है हमें अपने उद्धार के लिए काम करना आवश्यक है, करो। व्यवस्था ही कहता है ना, हमें अपने उद्धार के लिए काम करना, अच्छे काम करना जरूरी है, और आप करो। व्यवस्था कहता है ये करो, व्यवस्था कहता है ये करो, ये मत करो। व्यवस्था कहता है ये खाओ, व्यवस्था कहता है ये नहीं करना, व्यवस्था कहता है ये नहीं खाना, व्यवस्था कहता है इसको नहीं छूना, व्यवस्था कहता है उसको नहीं मानना। ओके, पर अनुग्रह कहता है उद्धार मुक्त है। तुम एक काम करके तुम अपने आप को बचा नहीं सकते।
अनुग्रह कहता उद्धार मुक्त, तुम्हारे लिए बचाव के लिए कोई काम कर दिया है, तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं। यह एक वरदान है, कार्य पूरा हो गया। समझ रहे, कार्य पूरा हो गया। विश्वास और कार्य दो चीजें, विश्वास और कार्य। विश्वास हमारी सहायता करता है कि हम उद्धार प्राप्त करें। विश्वास हमारी मदद करता है कि हम उद्धार प्राप्त करें। कार्य प्रयास करता है कि उसके अच्छे कार्यों के द्वारा उद्धार की अर्जित करें। हम अच्छे कामों के द्वारा, अच्छे बर्ताव के द्वारा हम उद्धार को खरीद सकें, अर्जित करें, प्राप्त करें। ये एक विश्वासी जीवन में आपको समझने की जरूरत है। और हम देखते हैं आत्मा के फल और शरीर के फल बाइबल में बहुत सारी जगह पर। अनुग्रह, व्यवस्था, विश्वास, कार्य, आत्मा के फल और शरीर के फल, और क्रूस और संसार। ये चार बातें हम देख सकते हैं। व्यवस्था, अनुग्रह, विश्वास और कार्य, आत्मा के फल और शरीर के फल, क्रूस और संसार। आत्मा प्रतिदिन पाप पर विजय बनाता है। आत्मा जो है प्रतिदिन पाप पर विजय बनाता है, पर शरीर पाप करने के लिए बाध्य करता है। शरीर पाप करने के लिए बाध्य करता है। क्रूस और संसार। क्रूस का अर्थ है प्रेम और बलिदान। क्रूस का सही मायने में और प्रेम और बलिदान। संसार सुझाव देता है बल और स्वार्थ। समझ रहे हैं, हमेशा संसार आपको बलवंत बनो, धन से, बुद्धि से, समझ से, बोल वचन से, हर एक चीज, और स्वार्थी बनो। ये कुछ बातें हैं जो मैं इस गुड फ्राइडे के समय पर आपको देना चाहता था। और ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक जोरदार ताली बजाइए। और गुड फ्राइडे को मातम मनाने का नहीं, आप ये ठान लो आने वाले समय में गुड फ्राइडे के दिन एक प्राण को बचा पाओ। प्राणों को बचाने का समय है, सीजन होता है। हम इस सीजन में लोगों को बता सकते हैं यीशु के प्रेम के बारे में और उसके बलिदान के बारे में। क्रूस का मतलब क्या बताया मैंने अभी? प्रेम और बलिदान। और भी बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हम देख सकते हैं। उसमें चार चीजें आता है: बलिदान, प्रेम, मोक्ष, विश्वास, उद्धार जिसको कहते हैं। ओके, क्रूस पे दिखता है। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद है। धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपका प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी बलिदान के लिए। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हमसे प्रेम करे और हमारे लिए अपना प्राण दे। संसार हमें स्वार्थी बना देता है। आत्मा हमें हमेशा पाप से विजय देता है, जीत लाता है, पर शरीर हमेशा बाध्य करता पाप करने का। प्रभु आप हमें क्षमा करना। धन्यवाद देते इस बलिदान के लिए, आपके अद्भुत त्याग के लिए, आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए। अनुग्रह एक वरदान है पिता, इस वरदान को हम समझ सकें, आप मदद करें। धन्यवाद देते कलीसिया के प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमसे की तूने, तेरा
हैं आप लोग? दुखी क्यों हैं? दुखी है तो बताइए दीजिए। हैप्पी 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 हैप्पी। ओके, हम लोग एक वचन पढ़ते हैं इब्रानी का 9:26। इब्रानी का 9:26। ओके, शीर्षक क्या है? जीवन का लहू। 26 वचन 26। नहीं तो सही पर ढूंढते हैं 9 का। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपनी ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। वचन 27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। स्तुति महिमा करते हैं, आपके आत्मा के द्वारा बातें करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ठीक है, हम लोग जीवन का लहू, जीवन का लहू, स्वयं का बलिदान, स्वयं का बलिदान कैसे कैसे लगता है स्वयं का बलिदान? कई बार आप लोग सोचा कि बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, कुछ होने से पहले उनका जीवन और कुछ था, उसके बाद कुछ और हुआ। यीशु मसीह महिमा में आने से पहले उसको क्रूस पर जाना जरूरी था। अगर क्रूस पे अपना लहू नहीं बहाता तो शायद आज हम लोग उसकी वचन नहीं सुनते। क्रूस पर जाना जरूरी था, इसीलिए ऐसा एक बात है मैं बताना चाहता कि सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में ऐसा है 53 और 10-11 वचन। मसीह ने अपने आप को मृत्यु तक दे दिया, पर उसके पहले उसकी आत्मा घोर प्रसव पीड़ा में से होकर गुजरी, बहुत दुख तकलीफ से होकर गुजरी, क्रूस पे प्राण देने तक। उससे पहले हम देखते हैं कि उसको कितनी तकलीफ से होकर गुजरना पड़ा। मसीह ने अपने आप को मृत्यु तक दे दिया, पर उसके पहले उसकी आत्मा घोर बहुत पीड़ा में होकर गुजरा, बहुत ही पीड़ा में होकर गुजरा। ओके, ऐसा है आप 53 और वचन 10 और 11 पढ़ते हैं। तब यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। परमेश्वर को यही भाया, यही अच्छा लगा कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, उससे पहले उसको रोगी कर दिया, तो वह अपना वंश देखने पाएगा। ओके, उसको कुचला, उसको रोगी किया, उसको बलिदान के लिए तैयार किया और बलिदान कर दिया ताकि वंश को देख सके। ओके, देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा, वह अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा
मेरा धर्मी दास बहुतेरे को धर्मी ठहराएगा और उसके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। अद्भुत है ना? जानते हैं गतसमनी में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो उसकी जो शरीर से पसीना बनकर जो लहू टपक रहा उस समय बहुत पीड़ा था उसको। क्रूस जाने से पहले शैतान नहीं चाहता था कि वो क्रूस पे जाए, वो नहीं चाहता। ये सब अनुभव कर सकते। परमेश्वर आपकी दुख, आपकी दर्द, आपकी पाप का दंड स्वयं खुद। आप देख सकते दूसरों को, अगर आप दूसरों को भला करते हैं और सोचिए कि जब आपकी बारी आता है तो कोई आपका साथ नहीं देता, तो कैसे लगेगा? हर एक बाइबल में उदाहरण आप देखेंगे कि उनकी जीवन अलग था। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम देख सकते। प्रेरित जो चेले थे ना, प्रेरितों के काम 15 और वचन 26 में कहता है, प्रेरित सुसमाचार प्रचार के लिए अपने जीवनी को खतरे में डालते हैं, खतरे में डाल रहे सुसमाचार प्रचार के लिए। क्यों खतरे में डाल रहे प्रेरित लोग? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि बलिदान क्या है, वो जानते हैं क्रूस क्या था, वो जानते हैं कि यीशु का लहू क्या है, वो अच्छी तरह से समझते हैं। प्रेरितों के काम 15 का किसी को मिला तो पढ़िए। मिला किसी को? पढ़िए। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए अपने प्राण जोखिम में डाले हैं। ओके, यीशु मसीह के नाम से क्यों इतना जोखिम में डाले वो? क्योंकि वो जानते थे कि यीशु ने क्या किया। ओके, और हम लोग जब संडे को एक बातें कर रहे थे कभी आपको ऐसा महसूस करे होंगे ना, कई बार आपको चोट लगा, मतलब किसी की वजह से चोट लगा और वो चोट भयंकर था और उस चोट से आपको बहुत तकलीफ हो रहा, पर वो चोट आपको बहुत सारी चीज़ें भी सिखा रहा ना, बहुत सारी चीज़ें भी सिखा रहा। और यीशु मसीह और प्रेरित लोगों के जीवन से हम देख सकते हैं कि वो लोग कितना परमेश्वर के क्रूस पर, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लोगों पर कितना सोचते थे और विचार करते थे। वो लोग अपने जीवन को जोखिम में डाले, यीशु मसीह अपने प्राण दे दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेगा जो हम देख सकते हैं। ओके, राजा दाऊद के बारे में अगर आप विचार करेंगे तो कहते कि उसके 3 लोग थे। राजा दाऊद के 3 लोग थे। दूसरा पहला इतिहास का किताब को लिए ना, 3 लोग थे। वो लोगों को यरूशलेम से पानी लाना था। और अध्याय 11 को लिए 17 से 19 वचन पढ़े। देखिए ये बातें क्या हमें सिखाता है। वो लोग इतना प्यार करते थे उससे। दाऊद के 3 बहादुर व्यक्तियों ने जान की बाजी लगाकर दाऊद की इच्छा के अनुसार उसके लिए पानी लाने के लिए तैयार थे। उसके लिए बेतलहम के कुएं का पानी लाना चाहिए। सोचिए कि उस समय दुश्मन के कब्जे में है वो कुएं सारे,
वहाँ पर कोई जा नहीं सकता। अगर आप जाओगे तो आपको दंड मिलेगा। पर वो लोग अपनी जान का परवाह ना करते हुए वहाँ पर पहुँचा। पहला इतिहास है 11:17 से 19 में। किसी को मिला तो पढ़ सकते। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। तब वह तीनों जन फलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए, परंतु दाऊद ने पीने से इनकार कर दिया। यहोवा के सामने अर्घ करके उड़ेला और उनसे कहा, मेरे परमेश्वर मुझसे ऐसा करना दूर रखे, क्यों मैं इन मनुष्यों का लहू पीऊं जिन्होंने अपने प्राणों पर खेला है। ये तो अपने प्राण पर खेलकर उसे ले आए हैं। इसलिए उसने वह पानी पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने यही काम किया। ओके, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, लगे रहो। ओके, ये 3 जो वीर थे, ये अपनी जान की परवाह ना करते हुए दाऊद के लिए पानी लेकर आए। अब सोचिए, दाऊद पानी पीने से इनकार कर दिया। यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो उसको प्यास लगी, आखिरी समय पर प्यास लगा, तो वो लोग क्या दिए? कड़वा पानी, पित्त मिला हुआ ना, तो वो पीने से इनकार कर दिया। दाऊद यहाँ पर वो लोग अपनी जान बाजी लगाकर, मतलब जान को जोखिम में डालकर पानी लेकर आए और दाऊद पीने से इनकार कर दिया। सोचिए, और वो दुश्मन लोग थे, दुश्मनों को मार भगाया और पानी लेकर आए। उनका डर नहीं था, उनके पास बिल्कुल डर नहीं था। किसी भी हाल में दाऊद के लिए वो लोग पानी लाना था। सोचिए ऐसा थोड़ी समय ना, उसी प्रकार इतना जोखिम में कैसे डाल सकते? आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, वो लोगों के पास बोझ है और वो प्राणों को बचाने का बोझ। आज बहुत सारे लोग जोखिम में, हम देख सकते हैं शायद 1999 है, तो कहते कि 3 पुत्र, 2 बेटे और पिता को एक जीप में डालकर जला दिया। और वो लोग इतनी अद्भुत सेवा करते थे। अपना देश, अपना घर, अपने कुटुंब, अपने परिवार को त्याग कर यहाँ पर 3 लोगों से काम कर रहे थे। जानते, एकदम गरीब निचली जाति लोगों से काम कर रहे थे और कुष्ठ रोगों से वो लोग काम करते थे। कुष्ठ रोगी ना, वो लोगों से काम करते थे और परमेश्वर ने वो लोगों को एकदम भले चंगे हो रहे थे लोग। उनकी किसी का हाथ उंगली नहीं, हाथ पैरों में किसी का यहाँ तक नहीं। ऐसे लोगों को दबाए, उनका सेवा करना और प्रभु से प्रार्थना करना, और वो लोग ठीक होते थे। और ऐसे व्यक्ति को अपने दोनों बच्चों के साथ उसको जेल में डाला था। सोचिए, वो लोग भयभीत नहीं, डरते नहीं, भयभीत नहीं है। हम शनिवार को बातें करते विलियम के, जो अपनी देश, अपनी जॉब, अपनी नौकरी छोड़कर हमारे देश में आए और वही आकर 5 भाषा में बाइबल का अनुवाद किया और उनको छापा, प्रिंटिंग प्रेस चालू की। सोचिए, दाऊद के लिए सोचिए, पानी के लिए सिर्फ दाऊद को पानी, उस कुएं का पानी पीना था दाऊद, और ये लोग अपने प्राण को जोखिम में डालकर चले गए सिर्फ दाऊद के लिए। दाऊद तो मर गया, उसका कब्र भी है,
पर यीशु कब्र में नहीं, यीशु कब्र में नहीं। आज हमें इन शूरवीरों की तरह यीशु के लिए जीना चाहिए। बहुत लोग आज प्यासे हैं, हमें पानी लेकर जाना चाहिए उनके पास, हमें उनके पास पानी लेकर जाना चाहिए। और हमारे पास वो पानी है जो प्राणों को बचाने का पानी, प्यास तृप्त करने वाला पानी, उद्धार लाने वाला पानी। ओके, आदम को सुंदर पत्नी मिलने से पहले, आदम को सुंदर पत्नी मिले उससे पहले पसली निकालनी गई, उसकी एक पसली निकाली गई। एक सुंदर पत्नी को पाने से पहले उसको बेहोश किया गया, उसकी पसली निकाली गई और उसे सुंदर पत्नी आए, तभी मिल पाए। कोई भी चीज हमें आसानी से नहीं मिल सकती। हम लोग सोचते तो ऐसा है कि आसानी में सब चीजें मिल जाए, नहीं। हम आदम को देख सकते हैं, आदम को अगर उसके जैसा, उसके बराबरी का कोई चाहिए तो आदम को पसली देना होगा, अपनी पसली ना उसको देना होगा। उत्पत्ति का 2 अध्याय वचन 31 में। उसके बाद हम देखते हैं उसको सुंदर पत्नी मिला। पढ़िए 21-22 वचन पढ़िए, उत्पत्ति 2 अध्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। अद्भुत है ना। तो आप और मैं जो आज खुशी मना रहे हैं, या आज हम प्रभु की क्रूस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसकी लहू के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह क्रूस जाने से पहले बहुत कष्ट, वेदना और दर्द सहा। आदम को सुंदर पत्नी पाने से पहले उसकी पसली देना जरूरी है। समझ रहे हैं? इसहाक रिबका से मिलने से पहले, इसहाक रिबेका से मिलने से पहले वेदी पर लेटा दिया गया था। वेदी पर उसको लेटा दिया गया। जानते हैं ना, उसका पिता ने उसको लेकर होम बलि के लिए चला गया था, वेदी पर बलिदान करने के लिए। उत्पत्ति का 22 अध्याय और वचन 2 हम लोग देखते हैं। 2 उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को, जिससे तूने प्रेम रखता है, संग लेकर मरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। वचन 9 में 22 अध्याय का 2 वचन 9 में कहता है, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहिम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि कर। समझ रहे हैं? और 24 अध्याय 24 अध्याय और वचन 67 आखिरी वचन। तब ऐसा रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले गया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। समझ रहे हैं? रिबका को आने से पहले बहुत तकलीफ था, उसकी माँ खो दिया था उसने। और हम देख सकते हैं रिबका आने से पहले उसको उसका पिताजी बलि करने के लिए भी तैयार हो गया। तो कई सारी चीज़ें
हमारे जीवन में होता है, कई बार हम इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते। आपको महिमा आने से पहले नम्र होना जरूरी है। महिमा आने से पहले नम्र होना जरूरी है। व्यवस्था में रहने से अच्छा अनुग्रह में रहना बेस्ट है ना। अनुग्रह के साथ रहो, अनुग्रह के साथ चलो। अनुग्रह क्रूस पर दिखता है। अनुग्रह का अर्थ ही है क्रूस से हमें प्रेम और बलिदान की और पवित्र लहू की वो बहाव को देखते हैं जो हर एक जाति धर्म लोगों के लिए यीशु मसीह ने किया। याकूब ने ना 3 यहाँ पर पत्नी क्यों देगा? इस कलीसिया को पाने के लिए, इस सुंदर पत्नी को पाने के लिए, अपने बेटे के लिए पिता ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। समझ रहे? इस कलीसिया को पाने के लिए मैं सुंदर स्त्रियों की उदाहरण क्यों दे रहा? आदम को, हवा को पाने से पहले आदम को अपनी बसली देना जरूरी है। रिबका को पाने से पहले सुंदर पत्नी या रिबका को आने से पहले इसहाक को बलि के, ये सारे उदाहरण उस वेदी पर लेटना जरूरी। ये सारे उदाहरण हम क्रूस में देख सकते हैं, क्रूस की प्रतीक देख सकते हैं, कुछ चीज़ों में देख सकते हैं सारी चीज़। याकूब ने राहेल के लिए 14 वर्ष सेवा की। 14 वर्ष, उत्पत्ति का 29, 18 से 28 हम लोग पढ़ते। 14 वर्ष रिबका के लिए। उत्पत्ति 19 अध्याय, सॉरी 29, 29 में पढ़ता हूँ, देखिए। ओके, 18 से। इसीलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए, ये उसकी मामा का बेटी है, और वो भागकर मामा के घर गया। ओके, वहाँ पर उसकी मामा की बेटी से उसका प्यार हो गया, और वो देखिए क्या उसकी मामा फिर क्या बोलते। इसीलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूँगा। लामान ने कहा उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसीलिए मेरे पास रह। कितना प्यार है, कितना प्यार वाला बातें है, कितना अच्छा लग रहा ना। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की, राहेल के लिए, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़ा। इतना प्यार करता था राहेल से कि वो 7 वर्ष कैसे बीत गया, उसको ऐसा लग रहा कि थोड़ा ही दिन है, उसको पता ही नहीं चला वो कैसे बीत गया। 7 वर्ष बिता दिया। 21 वचन, तब याकूब ने लाबान से कहा मेरी पत्नी मुझे दे, मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया। 7 वर्ष मैंने तेरी सेवा किया है। अतः लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्य को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज भी दिया। कितना बढ़िया, जैसे बोल रहा याकूब वैसे ही कर रहा। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया। असली यहाँ पर काम कर रहा, ले गया और वह उसके पास गया। लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसीलिए उसने लाबान से कहा यह तूने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर तो तेरी सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझे क्यों ऐसा छल किया है? लाबान ने कहा हमारे यहाँ ऐसा रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर। इसका सप्ताह तो पूरा कर, तकलीफ हो रहा ना, सांसें भी नहीं ले पा रहे,
सांसें लेने को भी उसको दर्द हो रहा, पीड़ा हो रहा। ऐसे समय पर भी यीशु कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर ना। मुझे अच्छा लगता वो बात जो मत्ती का किताब खुलिए, मत्ती का 27 और वचन 45। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबकिनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये दर्द देखिए, बोलते कि शरीर की भी दर्द था, प्लस पिता भी मुंह मोड़ लिया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। बड़े शब्द से यीशु मसीह कह रहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें कड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत से सब जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्र में से निकालकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। अद्भुत है ना। सिर्फ ये दर्द सोचिए कि ऐसे समय पर धोखा खाएं, कोड़े खाएं, निंदा सहें और क्रूस पर जब आप आखिरी सांसें गिन रहे हैं, उस पर पानी भी तक नसीब नहीं होगा ना। बस बेटा होता, उसके हाथों से पानी पीकर प्राण त्याग देता। लोग कहते हैं बेटी को बुला तो जब तक वो नहीं आएगी मेरा प्राण नहीं जाने वाला, उसके हाथ का पानी पीऊंगा ना। कभी कभी बूढ़े जब हो जाते तो ऐसे हम लोग करते, पर यीशु का मृत्यु अलग। आयुब के जीवन में अद्भुत काम, दुगनी आशीष आई, पर उससे पहले उसके शरीर का भी फोड़ों से भर गया था, खुजली हो रहा था, बदबू आ रहा था उसके शरीर से, इतनी घाव हो गया था उसके शरीर। लोग क्या क्या सोचे होंगे ना, थोड़ा आपके जीवन में घाव हो जाए तो लोग क्या क्या बोलते हैं। जब आयुब इतना सब से बदबू आ रहा उसके शरीर से, वो राख लेकर घुस रहा, खुजली, बदबू, क्या बोलते उसको, बस क्या बोलते उसको, मवाद निकल रहा, टपक रहा, ऐसा उठा रहा ना। कैसे कैसे सोचिए। और हम 42 अध्याय का वचन 10 को ही पढ़िए, आयुब का 42 और वचन 10। इस सारे चीजों को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये जो सारे तकलीफ और सारे कष्ट, सारे निंदा, सारे दर्द जो सह रहा था, एक अच्छे कलीसिया की राह देख रहा ना, अच्छे कलीसिया। इसीलिए वो क्रूस पर वो आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा, आने वाले वंश के लिए कर रहा। सब कुछ खो दिया था,
आशीष पाने से पहले पढ़िए कोई 42 का 10। जब आयु ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका दुख दूर किया और जितना आयु के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दिया। ओके, दोस्तों के लिए प्रार्थना किया और उन्हें क्षमा किया और परमेश्वर ने उसकी जो भी कुछ खोया था उसके दुख को दूर किया और उसे दोगुनी आशीष दी। यीशु का लहू हमें दोगुनी आशीष लेकर आता है। यीशु का क्रूस को समझना, उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को समझना, उसके बलिदान को समझना। उसकी बलिदान साधारण नहीं, सिंपल कह दिया और हो गया नहीं। क्या कह रहा इब्रानी की किताब में हम लोग क्या पढ़े? अद्भुत बात कहता है ना 26, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने धन्यवाद दे। सारा आदर सारा गौरव हम मुझे देते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, तेरे अनुग्रह में बनाए रखो और अनुग्रह को समझने में मदद करो। क्रूस आपकी जीवन स्वयं की बलिदान, स्वयं की लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो कोई भी इंसान, क्रूस एक साधारण चीजें नहीं, क्रूस हम देख सकते हैं प्रेम, बलिदान, मोक्ष, उद्धार और विश्वास। क्रूस हमें उद्धार दिलाता, क्रूस हमें याद दिलाता। इसीलिए यीशु मसीह कहता है मत्ती का 16 और वचन 24 में कहते कि अपना क्रूस, अपने आप का इनकार कर अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चल। त्याग, बलिदान, प्रेम, हमें परमेश्वर से प्रेम करना और अपने आप का इनकार करने का मतलब त्याग और बलिदान चाहिए। जब हम त्याग और बलिदान करते हैं परमेश्वर खुश होता है और हमारे लिए जगह तैयार करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हमको दे। प्रत्येक लोगों को तेरी अनुग्रह में, तेरी दया में बनाए रखो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते। कोई भी भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ अनंत बिताएंगे। आपके अच्छे कर्म आपको बचा नहीं सकता, आपके धर्म के काम आपको बचा नहीं सकता, आपकी नैतिक विचारधाराएं आपको बचा नहीं सकता, आपकी बुद्धि और समझ आपको बचा नहीं सकता, आपकी रीति रिवाज परंपराएं, कोई भी चीज़ आपको नहीं बचा सकता। पर एक ही चीज़ बचा सकता है, जब आप सच्चे मन से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। इसीलिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो पीढ़ी बीत गई, जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी आने वाली है, हर एक पीढ़ी के लिए आखिरी बलिदान, स्वयं का बलिदान कर दिया। अब जो कोई भी इंसान यीशु का नाम लेता वो उद्धार पाता है। अगर आप उद्धार पाना चाहते तो मेरे साथ ही प्रार्थना करेंगे, कहिए हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हूँ। हे यीशु, धन्यवाद करता हूँ, मेरे अपराधों का दंड मुझे नहीं दिया, परंतु मेरे लिए आप स्वयं दंडित हो गए, बलिदान हो गए, तीसरे दिन कब्र में से जी उठे। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तन मन से तेरे नाम पर भरोसा करता, विश्वास करता, मुझे क्षमा कर। धन्यवाद दो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभार
धन्यवाद आपके पवित्र लहू को, धन्यवाद प्रभु हम पर करुणा और दया किया, इसकी वजह से हम आज तेरी महिमा कर पाते हैं। अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते थे। जीवित है तो हमेशा जीवित रहने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते। हमें बुद्धि समझ के साथ तेरे अनुग्रह में, तेरी पवित्र राज्य में, तेरी धार्मिकता में बढ़ने में मदद करो। धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को छुओ, तेरे वचनों में अगुवाई करो, समझ और बुद्धि के साथ। धन्यवाद देते। तेरी स्तुति महिमा करो, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।